निकाय चुनावों के घमासान को लेकर भाजपा कांग्रेस के दावेदारों में टिकट को लेकर खींचतान जारी है, लेकिन अचानक से कई जगहों पर जिस तरह सीटों के आरक्षण को लेकर स्थिति बदली है, उसके बाद रोचक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने श्रीनगर नगर निगम के ताजा हालातों से आपको रूबरू कराया था। आज ऐसे ही एक और निगम की बात करते हैं जहां भाजपा में कांग्रेस से ज्यादा घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टियों में दावेदारों की संख्या इतनी अधिक है कि पार्टियों के लिए सिरदर्द बन गई है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी को होती दिखाई दे रही है, जहां अब लगभग घमासान की शुरुआत हो चुकी है। हल्द्वानी नगर निगम में सबसे ज्यादा चर्चा में जो शख्स है वो है भारतीय जनता पार्टी के गजराज बिष्ट, जो लगातार अब बगावती तेवर दिखा रहे हैं और वही पार्टी की सबसे बड़ी सरदर्दी बनते नजर आ भी रहे हैं। यही कारण भी माना जा रहा है कि हल्द्वानी को पहले ओबीसी और फिर उसको बदलकर सामान्य कर दिया गया, लेकिन गजराज बिष्ट नाम का तूफान अब भी शांत होता दिखाई दे नहीं रहा। हल्द्वानी ओबीसी सीट होने के बाद जिस तरह भाजपा ने कांग्रेस खेमे के व्यापारी नेता नवीन वर्मा को अपने पाले में करके वोट बैंक जुटाने की कोशिश की, उसी से माना जाने लगा कि नवीन वर्मा भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। पार्टी में शामिल होने के 2 दिन तक नवीन वर्मा ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन अचानक गजराज मान से बाहर निकल कर आए तो कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सिस्टम को हिला डाला। अक्सर अनुशासन के चाबुक में चिपके कार्यकर्ता नवीन वर्मा की ज्वाइनिंग पर आग बबूला हो गए और फिर चला सोशल मीडिया में गजराज के समर्थन का दौर। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में प्रदेश पदाधिकारी से लेकर शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ अध्यक्ष तक खुलकर गजराज बिष्ट के समर्थन में आ चुके थे। ऐसे में पहली बार भाजपा में खुलकर ऐसा आंतरिक गतिरोध सोशल मीडिया पर देखने को मिला। यहां यह भी याद रखने की जरूरत है कि नवीन वर्मा कभी दिवंगत कद्दावर इंदिरा हृदयेश के करीबी रहे हैं। समर्थकों के साथ साथ इस बीच गजराज बिष्ट ने भी ताल ठोक दी, जिसके बाद गजराज कई जगह पर खुद की दावेदारी को सबसे मजबूत बताते रहे। गजराज बिष्ट का कहना है कि उनके 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और उन्हें पूरा यकीन है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। इस बीच में गजराज बिष्ट को शांत रखने के लगातार प्रयास भी किए गए, लेकिन वो शांत हुए नहीं। समीकरण फिर बदले और आपत्तियों के निस्तारण के बाद हल्द्वानी के आरक्षण को बदल दिया गया और इसको सामान्य श्रेणी की सीट घोषित कर दिया गया, जिससे लगा कि अब गजराज बिष्ट की दावेदारी लगभग समाप्त हो गई है और बीजेपी पर्यवेक्षक को भी थोड़ा चैन मिलेगा। लेकिन गजराज बिष्ट हैं कि अब भी शांत होने का नाम ले नहीं रहे। अब वो कह रहे हैं कि अब वो वापस मुड़ नहीं सकते। मतलब साफ है कि अगर बीजेपी गजराज बिष्ट को उम्मीदवार नहीं बनाती है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में भाजपा के वोट बैंक पर भी सेंध लगनी लगभग तय है। वैसे गजराज बिष्ट न केवल भाजपा में बल्कि पूरे हल्द्वानी में एक अच्छा जनाधार रखते हैं। वह उत्तर प्रदेश के दौर में बीजेपी किसान मोर्चा से लेकर उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री सहित कई पदों पर पार्टी के लिए कार्य करते रहे हैं। इसके अलावा वह त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में मंडी परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। गजराज बिष्ट को मेयर का टिकट दिया जाए, इसको लेकर भाजपा आला कमान पर दबाव बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जबरदस्त अभियान शुरू कर दिया है। गजराज के समर्थन में एक से बढ़कर एक पोस्ट लगातार फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या सामान्य सीट हो जाने के बाद भी पार्टी गजराज बिष्ट को मेयर का टिकट देगी? अगर नहीं तो भाजपा के इस अंतर्द्वंद का होगा क्या? हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत 70% सामान्य वर्ग जबकि 19% ओबीसी वोटर हैं। ऐसे में गजराज अगर चुनाव लड़ते हैं तो ओबीसी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ जा सकता है। यही भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी है। अब सामान्य सीट होने के बाद दावेदारों की लिस्ट में भी बदलाव हुआ है। गजराज बिष्ट तो पहले से ही लिस्ट में हैं। उनके अलावा जोगेंद्र पाल रोतेला, प्रमोद तोलिया, कस्तूबानंद जोशी प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी में अभी तक 40 के करीब नामों को लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि ओबीसी कोटे से दावेदारी करने वाले कई नेता अब सामान्य से भी दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी इनमें से किसे मैदान में उतारेगी और अगर गजराज बिष्ट को टिकट नहीं दिया जाता तो उनका रुख क्या होगा, क्योंकि उनके रुख पर कांग्रेस की भी निगाहें लगातार लगी हुई हैं।
बात यहां कांग्रेस की करें तो यहां भी कई नामों की चर्चा है। कांग्रेस में भी 30 के करीब लोगों ने दावेदारी जताई है, क्योंकि कांग्रेस में भी वही हाल बताए जा रहे हैं जो बीजेपी में है। कांग्रेस में भी 5 नाम ऐसे हैं जो पहले ओबीसी सीट पर होने पर दावेदार थे, अब वो सामान्य होने पर भी दावेदारी जता रहे हैं। इसलिए मुश्किल कांग्रेस के सामने भी उतनी ही है। कांग्रेस के वर्तमान दावेदारों की बात करें तो इनमें सबसे प्रमुख नाम ललित जोशी का है। कांग्रेस से मेयर पद के प्रबल दावेदार और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ललित जोशी ने अपनी दावेदारी को लेकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि उनका लंबे समय का संघर्ष अब रंग लाने वाला है और उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी से टिकट उन्हीं को मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस के पास पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे हेमंत बगड़वाल भी एक दावेदार के रूप में हैं। इसके साथ ही गोविंद सिंह बिष्ट जो महानगर अध्यक्ष भी हैं, साथ ही दीपक बलूटिया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चिमवाल, योगेश जोशी जैसे कई नाम शामिल हैं। कांग्रेस के सुमित हृदय यहां से विधायक हैं, जबकि सदन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी काफी दखल हल्द्वानी में माना जाता है। उनका घर भी हल्द्वानी में ही है। ऐसे में इन दोनों की मर्जी के बिना भी टिकट फाइनल होना मुमकिन नहीं। कांग्रेस टिकट के लिए उन दावेदारों को प्रमुखता दे सकती है जिनकी हल्द्वानी के ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ हो। काला ढूंगी के साथ ही लाल कुआं के भी कई क्षेत्र इसमें आते हैं। माना जा रहा है कि जिस दावेदार की इन इलाकों में अच्छी पकड़ होगी उसकी दावेदारी उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कांग्रेस में जो मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं उनकी सुमित हृदय के साथ ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं बताई जा रही और विधायक होने के नाते उनकी हामी टिकट फाइनल में जरूरी होगी। ऐसे में कांग्रेस के आगे भी मुश्किल हालात कम नहीं है। सवाल यही है कि कांग्रेस को जहां कई फैक्टरों को ध्यान में रखना होगा तो भाजपा को गजराज नाम के तूफान को शांत करना पड़ेगा। वापस न मुड़ने के इरादे जाहिर कर चुके गजराज को अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उनका रुख आगे होगा क्या? बीजेपी में राह न मिलने पर क्या वो नई राह तलाशेंगे? क्या वो कोई बड़ा फैसला लेंगे जिसके कयास भी लगाए जा रहे हैं? इस पर भी नजर लगातार रहेगी। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का है जो गजराज बिष्ट के कदम का इंतजार कर अपनी रणनीति को नई धार देने की कोशिश में है। कहीं ना कहीं गजराज के अगले कदम से भी कांग्रेस अपनी जीत हार का गुना भाग में लगी हुई है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में हल्द्वानी की राजनीति किस तरफ करवट लेगी ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी की जीत हार भी काफी कुछ गजराज सिंह बिष्ट के रुख पर ही निर्भर करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।